हेलो फ्रेंड्स, जीएम के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ऑप्शन ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी साम्यवादी अर्थव्यवस्था, सी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना, बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, सी अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व और डी छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अभिप्राय सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। ऑप्शन ए पिछड़े राष्ट्र के रूप में, बी विकसित राष्ट्र के रूप में, सी विकासशील राष्ट्र के रूप में और डी अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन सी विकासशील राष्ट्र के रूप में। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र और डी सार्वजनिक क्षेत्र। सही उत्तर है ऑप्शन सी तृतीय क्षेत्र। भारतीय अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी यह अर्थव्यवस्था है जिसमें ऑप्शन ए मुद्रा पूर्ति पूर्णतः नियंत्रित होती है, बी घाटे की वित्त व्यवस्था होती है, सी केवल निर्यात होता है, डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी न तो निर्यात न ही आयात होता है। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात और न ही आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं है? ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व में कोई संबंध नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी अर्थव्यवस्था, बी संवृत्त बंद अर्थव्यवस्था, सी मुक्त अर्थव्यवस्था और डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। सही उत्तर है ऑप्शन बी संवृत्त या बंद अर्थव्यवस्था। ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका विश्व में कोई संबंध नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। ऑप्शन ए एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, सी एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में और डी एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। सही उत्तर है ऑप्शन बी एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। ये सत्य होगा कि भारत को
एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक संसाधन, बी पूंजी निर्माण, सी बाजार का आकार और डी उपयुक्त सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है? वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था का एकीकरण, बी वित्तीय बाजार का एकीकरण, सी घरेलू अर्थव्यवस्था तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, डी अर्थव्यवस्था के विभिन्न खंडों का एकीकरण। सही उत्तर है ऑप्शन सी घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से अभिप्राय है ऑप्शन ए वैश्विक व्यापार गुटों की स्थापना करना, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, सी विश्व में एकल करेंसी लागू करना, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है? भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है ऑप्शन ए बाह्य ऋण का बढ़ना, बी भारतीय व्यापारिक इकाइयों को विदेशों में स्थापित करना, सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना और डी आयात प्रतिस्थापन के कार्यक्रमों को त्याग देना। सही उत्तर है ऑप्शन सी दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? ऑप्शन ए 43%, बी 49%, सी 54% और डी 65%। सही उत्तर है ऑप्शन सी 54%। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग 54% भाग कृषि में लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी है ऑप्शन ए तकनीकी, बी चक्रीय, सी घर्षणात्मक और डी संरचनात्मक। सही उत्तर है ऑप्शन डी संरचनात्मक। भारत में अधिकतर संरचनात्मक बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है ऑप्शन ए नीति आयोग, बी वित्त आयोग, सी NSSO और डी UNO। सही उत्तर है ऑप्शन सी NSSO। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करते हैं NSSO। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है ऑप्शन ए ग्रामीण अल्प रोजगार, बी चक्रीय बेरोजगार, सी संरचनात्मक बेरोजगार और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। भारत में बेरोजगारी
की किस्म इनमें से में कोई नहीं में पाई जाती है। ग्रामीण अल्प रोजगार, चक्री बेरोजगार, संरचनात्मक बेरोजगार, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है? ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी खुली बेरोजगारी, सी अदृश्य बेरोजगारी और डी घर्षणात्मक बेरोजगारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी अदृश्य बेरोजगारी। कृषि में मूलतः अदृश्य बेरोजगारी की प्रधानता देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। ऑप्शन ए संरचनात्मक बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी, सी घर्षणात्मक बेरोजगारी और डी इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को संरचनात्मक बेरोजगारी में मिलता है, मौसमी बेरोजगारी में मिलता है और घर्षणात्मक बेरोजगारी में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है ऑप्शन ए काम करने के इच्छुक होना और काम न मिलना, बी पूरे वर्ष पर प्रत्येक दिन काम न मिलना, सी विशाल श्रमिक शक्ति को नियोजित करने के लिए पूंजी संरचना का अपर्याप्त होना और डी आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। सही उत्तर है ऑप्शन डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए मौसमी बेरोजगारी, बी अदृश्य बेरोजगारी, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर बनी हुई है? ऑप्शन ए ग्रामीण बेरोजगारी, बी शहरी बेरोजगारी, सी शिक्षित बेरोजगारी और डी खुली बेरोजगारी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षित बेरोजगारी। वर्तमान समय में देश में शिक्षक बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन एक कृषि क्षेत्र से, दो ग्रामीण क्षेत्र से, तीन विनिर्माण क्षेत्र से, चार शहरी क्षेत्र से। ऑप्शन ए एक तथा तीन, बी दो तथा चार, सी तीन तथा चार और डी एक तथा दो। सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक तथा दो। एक कृषि क्षेत्र में और दो ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है ऑप्शन ए अविस्फीति की अवस्था, बी भारी उद्योग की अभ्युन्नति, सी अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, डी कच्चे माल की कमी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी, बी मौसमी बेरोजगारी,
सी प्रच्छन्न बेरोजगारी और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। शहरों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है सामान्यतः है जहाँ। ऑप्शन ए बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं। बी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है और डी श्रमिकों की उत्पादकता कम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहाँ श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते? किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरियां नहीं कर पाते? ऑप्शन है मौसमी बेरोजगारी, बी प्रच्छन्न बेरोजगारी, सी शैक्षिक बेरोजगारी, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन सी शैक्षिक बेरोजगारी। शिक्षक बेरोजगारी में ही बेरोजगार में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता। बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिलता है। ऑप्शन ए शिक्षित, बी संरचनात्मक, सी मौसमी और डी पूर्ण। सही उत्तर है ऑप्शन सी मौसमी। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष में कुछ महीनों के योगदान के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अल्प रोजगार, बी संघर्ष संबंधी बेरोजगारी, सी मौसमी बेरोजगारी और डी चक्रीय बेरोजगारी। सही उत्तर है ऑप्शन ए अल्प रोजगार। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प रोजगार के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन है उद्योग, बी व्यापार, सी कृषि और डी यातायात। सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। प्रच्छन्न बेरोजगारी कृषि एक विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है? वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है। ऑप्शन है सामान्य स्थित बेरोजगारी, बी दैनिक स्थित बेरोजगारी, सी साप्ताहिक स्थित बेरोजगारी और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए सामान्य स्थिति बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, बी लोकसभा, सी राज्यसभा और डी नीति आयोग। सही उत्तर है ऑप्शन डी नीति आयोग। नीति आयोग भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है? अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए लोगों में बुद्धि का अभाव, बी आय में असमान, सी सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव और डी स्वैच्छिक निष्क्रियता। सही उत्तर है ऑप्शन बी आय में असमानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है?
भारत में निर्धनता के स्तर पर आकलन किया जाता है। ऑप्शन ए विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, बी परिवार की औसत आय के आधार पर, सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर और डी देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। सही उत्तर है ऑप्शन सी परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? निम्नलिखित में से गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी विश्वनाथ प्रताप सिंह और डी इंदिरा गांधी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने गरीब उन्मूलन हेतु मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? ऑप्शन ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी झारखंड और डी ओडिशा। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? ऑप्शन ए मानव विकास सूचकांक, बी लिंग असमानता सूचकांक, सी मानव गरीबी सूचकांक और डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। सही उत्तर है ऑप्शन डी बहुआयामी गरीबी सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? निम्न में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था? ऑप्शन ए IRDP, बी TRYSEM, सी NREP और डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इनमें से सभी। सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। भारत में ग्रामीण कार्यक्रम में गरीबी दूर करने हेतु IRDP कार्यक्रम, TRYSEM कार्यक्रम और NREP कार्यक्रम शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन ए भारत में नगरीय गरीबी की जड़ें ग्रामीण क्षेत्रों में निहित है। कारण आर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का स्तर नीचा है। नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी ए सही है परंतु आर गलत है। डी ए गलत है परंतु आर सही है। सही उत्तर है ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक से सम्मिलित है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है। ऑप्शन ए स्वास्थ्य, 2 शिक्षा, 3 जीवन स्तर। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर लिखना है। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 2 सही है और डी 1, 2 और 3 सही। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3 सही है। बहुआयाम निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित है स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि भारत में निर्धनता अनुपात घट रहा है क्योंकि
0-14 की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। 0-14 वर्ष और 60 वर्ष से अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। सी 15.49 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। डी 60 वर्ष और अधिक की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 या 49 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षता अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन से विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? 1 सिर गणना विधि, 2 कैलोरी ग्रहण, 3 पारिवारिक उपभोग व्यय, 4 प्रति व्यक्ति आय। नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 2 व 3, बी 1 2 3, सी केवल 3 और डी 1 2 3 4। सही उत्तर है ऑप्शन सी केवल 3। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से पारिवारिक उपभोग व्यय का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? ऑप्शन ए IBRD, बी IMF, सी UNDP और डी WTO। सही उत्तर है ऑप्शन ए IBRD। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD का वार्षिक प्रकाशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? मानव विकास सूचकांक HDI किसने बनाया था? ऑप्शन ए UNCTAD, बी ASEAN, सी IBRD, डी UNDP। सही उत्तर है ऑप्शन डी UNDP ने मानव विकास सूचकांक HDI बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए अमर्त्य सेन, बी महबूब उल हक, सी सुखमोय चक्रवर्ती और डी GS चड्ढा। सही उत्तर है ऑप्शन बी महबूब उल हक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक HDI में की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, बी सामाजिक असमानता, सी प्रति व्यक्ति आय और डी शिक्षा। सही उत्तर है ऑप्शन बी सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं पोषण, बी सकल नाम निवेश दर, सी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा और डी प्रति व्यक्ति आय। सही उत्तर है ऑप्शन बी सकल नाम निवेश दर। सकल नाम निवेश दर मानव विकास का सूचकांक का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? मानव विकास सूचकांक का आधार क्या है? ऑप्शन ए स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार जीवन स्तर, बी स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर और डी शिक्षा रोजगार जीवन स्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक का आधार स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है। ऑप्शन ए केरल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट की तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई? ऑप्शन ए अप्रैल 2000, बी अप्रैल 2001, सी अप्रैल 2002, डी अप्रैल 2003। सही उत्तर है ऑप्शन सी अप्रैल 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया? ऑप्शन ए उच्च मानव विकास श्रेणी, बी मध्यम मानव विकास श्रेणी, सी निम्न मानव विकास श्रेणी और डी अति निम्न मानव विकास श्रेणी। सही उत्तर है ऑप्शन बी मध्यम मानव विकास श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है? ऑप्शन ए जीवन प्रत्याशा, बी लिंग अनुपात, सी साक्षरता दर और डी सकल नामांकन। सही उत्तर है ऑप्शन बी लिंग अनुपात। लिंग अनुपात मानव विकास सूचकांक का माप नहीं है। हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।